हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोग मुल्तान जाएंगे और बताऊँगा मैं आपको कि आज पेट्रोल की एवरेज हमारी इस बार कितनी आती है मुल्तान जाएंगे तो हम लोग मुल्तान जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा सफ़र अच्छा गुजरे और हमारे साथ रहिएगा। मैंने पेट्रोल की टैंकी फुल करवा रहा हूँ अभी और फिर जीरो पे मीटर भी कर दूँगा। फिर एवरेज निकालेंगे, देखते हैं कितनी एवरेज आती है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने जीरो मीटर कर दिया। अब एवरेज किलोमीटर काउंट हो गया और हम लोग इस टाइम रवाना हो रहे हैं मुल्तान की तरफ। अब गाजी घाट पहुँच गए हैं और गाजी घाट से पहले एक पीएसओ पंप आता है, उसी के साथ ही एक होटल है, जैतून होटल। उसमें अगर आप खाना खाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इस रोड से गुजर रहे हैं तो इतने ख़ास अच्छे होटल नहीं आते यहाँ पे। तो जैतून होटल जो गाजी घाट से पहले आता है वो काफ़ी अच्छा है इस मामले में। अगर आप यहाँ पे स्टे करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे झूले भी हैं, बच्चे वगैरह भी खेल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो गाजी घाट है यहाँ पे अक्सर लोग मछलियाँ खाने आते हैं मेरा गाजी घाट से। और जैतून होटल में भी अच्छी मछली मिल जाएगी आपको, कढ़ाई भी मिलती है, हर चीज़ मिल जाएगी। और इस डेरा गाजी खान से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा यही मिलेगा। और अगर आप मुल्तान में खाएँगे तो आपको कनाब वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पीछे से आ रहे हैं और आपने डेरा गाजी खान में कहीं खाना खाना है या फिर रेस्ट करना है तो आप इस होटल में कर सकते हैं। ये दरिया सिंध है, ये पुल है और इसके नीचे जो पानी है वो दरिया सिंध का है। गाजी घाट टोल प्लाजा के बाद रश काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह कम हो जाती हैं और हम लोग बेसिकली शहर से बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद काफ़ी आसानी रहती है और रोड भी बड़ा हो जाता है काफ़ी, आगे जाके आप देखेंगे। और तो फ़ायदा ये होता है कि बंदा आराम से जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन और असल में मसला जो होता है ना यहाँ पे नेशनल हाईवे का, ये मोटरसाइकिल का होता है। ये आप देखेंगे आगे बहुत सारे चौक आएंगे और उनके गांव भी आएंगे, तो जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल में जो गांव में जाने वाले लोग होते हैं तो वो जब क्रॉसिंग करते हैं तो किसी के गांव राइट साइड पे होते तो वो फास्ट ट्रैक पे आते हैं, तो कभी कभार पीछे नहीं देखते, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है। तो गाड़ी वालों को ब्रेक मारनी पड़ती है। अगर वो स्पीड में हो तो वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाता है बंदा। अगर वो इतनी स्पीड 80, 90, 70 रखी हुई है तो वो आराम से कंट्रोल में आ जाएगी। अगर 120, 140 तक लेके गया होगा तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा गाड़ी को संभालना, क्योंकि बाइक वाले मोस्टली वैसे आजकल बाइक वाले पीछे देख के नहीं आते हैं। कोई भी बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी तवज्जो पीछे ना हो तो फ़ौरन एक्सीडेंट का पूरा चांस बन जाता है। तो बाइक वालों से पहली बात मैं हर किसी को कहूँगा कि बाइक वालों से बच के रहें, क्योंकि एक तो शहर में जब आप चलाएँगे तो फिर भी बाइक वाले ने नहीं देखना आपको, मतलब अक्सर चांस होते हैं। और अगर बढ़ जाती है कहीं से डैमेज पड़ जाता है तो बाइक वाला अक्सर यही कहते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है।
भाई तुमसे इतनी छोटी सी बाइक नहीं संभाली गई? हम तो फिर भी शहर में चला रहे हैं इतनी ट्रैफिक वाले रास्ते में, ठीक है समझ आता है। आप एक बाइक को आपने तो खासतौर पे ख्याल रखना चाहिए, एक छोटी सी बाइक आराम से कंट्रोल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू। लेकिन बाइक वाले क्या करते हैं कि बाइक जो चलाते हैं ना वो ऐसे ऐसे, वो उन्होंने ऐसे समझा होता है कि बाइक एक छोटी सी हर जगह से निकल तो जाएगी, लेकिन एहतियात भी करनी होती है कि अगर रॉन्ग वे से, खासतौर पर लेफ्ट साइड से भी लोग निकाल रहे होते हैं बाइक। तो जैसे कि हमारे बाज़ार हो गए, मार्केट हो गया, वहाँ पर लेफ्ट साइड से तो निकालते हैं। बाई चांस अगर किसी गाड़ी ड्राइवर ने नहीं देखी लेफ्ट साइड वाली और वो लेफ्ट साइड पे हो जाए तो लग तो जाएगी गाड़ी। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था 13 खानी में कि मैंने राइट साइड पे गाड़ी लाया था, राइट साइड पे, और वो ना बहुत स्पीड से मेरे साथ में से गुज़रा। तो उसने ऐसे शो किया जैसे कि मेरी गलती है, बिल्कुल पूरी की पूरी मेरी गलती है, उसकी एक गलती भी नहीं है। हाँ खैर ये बात सच है कि राइट साइड पे मैं गया, राइट साइड पे मैं आया था, तो राइट साइड पे आने से पहले मुझे पहली बार हमेशा पीछे देखना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसकी भी गलती थी, क्योंकि वो इतने रश वाले रोड पे तेज़ क्यों चला रहा था। उसकी स्पीड तकरीबन 50-60 के करीब होगी और रोड था तकरीबन 20-30 की स्पीड वाला। मैं खुद वहाँ पे, हालांकि रोड थोड़ा सा खाली था, लेकिन मैं खुद वहाँ पे 30 से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल चलने वाले बंदे हैं, अचानक से कोई भी सामने आ जाएगा। लेकिन वो भाई साहब मोटरसाइकिल के बावजूद 50-60 पे चला रहा है इतना रश में। तो मैं कह रहा था कि उसने जो स्पीड चलाई ना, अगर बाई चांस भी मैं उसके सामने आता तो वो अपनी बाइक कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं बाइक वालों को यही मशवरा दूंगा कि आराम से चलाया करें। मैं खुद बाइक बहुत तेज़ चलाता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि शहर में मैं तेज़ नहीं चलाता। अगर मैं बाइक तेज़ चलाता हूँ ना तो ये मुल्तान रोड हो जाएगा, अगर मैं इसमें गुजार रहा हूँ तो मैं साइड पे, ये जो साइड वाला रोड होता है, येलो लाइन आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इसके थोड़ी सी ऊपर होता हूँ और यहीं पे ही चलाता हूँ पूरे रास्ते, और 50-60 की, जो कि सही स्पीड है। शहर में तो मैं चलाता ही नहीं होता 20-30, क्योंकि शहर में ये होता है यार, खुदा न खास्ता कोई बंदा सामने आ जाए, कोई इतना रश होता है, तो वो अपने आप को वही टेंशन में डालने वाली बात होती है अगर शहर में भी बंदा थे। लेकिन बहुत से बाइक वाले चलाते हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो तेज़ ना चलाया करें शहर में, ख़ास तौर पर जहाँ पे जैसे मार्केट है, बड़ी मार्केट वाली साइड पे कभी तेज़ मत चलाएं। फाइनली हम लोग चौक कुरैशी में पहुँच चुके हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपको कस्बा गुजरात मिल जाएगा। कस्बा गुजरात से अगर आप सीधा ही सीधा चलते जाएंगे तो आप कोट अड्डू वाली साइड पे भी जा सकते हैं, लिया भी जा सकते हैं, कौन सा कोट अड्डू, ये सारा रास्ता इसी रास्ते से निकलता है। लेकिन ये रोड अच्छा नहीं है, कोई जाना पसंद नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसलिए आप लोग भी मत जाइएगा। अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ था कि हम सब रिश्तेदार मिल के कोयटा गए थे शादी में। अब इत्तेफाक से हम लोग गाड़ी में गए थे, तो गाड़ी में जब हम लोग गए थे तो हम सभी इकट्ठे चल रहे थे क्योंकि हमारी बारात थी। तो हमारे यहाँ दरमियान जब हम वापसी पे आ रहे थे तो बाराती हमसे पहले निकल गए थे, मतलब थोड़ी सी गाड़ी चेंज हो गई थी हमारी, मतलब हम लोग लेट हो गए थे, वो लोग जल्दी थोड़ा सा चले गए, लेकिन वो हम लोग मिल गए थे आगे तक। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने पहले, हम लोग हमसे पीछे और लोग थे तो हम लोग पहले थे। शुरू में तो हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से जा रहे थे। बाद में ये हुआ कि एक ड्राइवर हमारे रिश्तेदारों में था, तो उसने बहुत तेज़ चलाई गाड़ी। हम लोग, वो बेसिकली हमसे पीछे था। तो हुआ यूँ कि हम लोग ने उसको अपने साथ लाने के लिए गाड़ी आराम रोकी, इस तरह थोड़ा रेस्ट किया ताकि वो हमारे साथ अब मिल जाए, क्योंकि अच्छी बात ये होती है कि सभी इकट्ठे चलें और अच्छा भी लगता है, इंजॉय भी करता है बंदा। लेकिन हुआ यूँ जब वो हमारे साथ आया तो उसने गाड़ी हद से ज़्यादा तेज़ मंगाई। तो उसने, और आपको पता है कोयटा का जो रास्ता होता है वो पहाड़ी इलाका होता है, तो वो तेज़ चला रहा था काफ़ी ज़्यादा। और मेरा एक कज़न था, वो थोड़ा यंग था,
मैं भी यंग ही था एक लिहाज से। तो जब वो जो तेज़ चला रहा था वो ज़रा थोड़ा एक्सपीरियंस था, बड़ा ड्राइवर था वो, हमारा रिश्तेदार ही था। तो उन्होंने तेज़ जो चलाई तो आखिरकार जब एक बंदा तेज़ चलाता है तो उसके साथ दूसरा बंदा तेज़ चलाता है, दूसरा बंदा तेज़ चलाता है, सभी को तेज़ चलानी पड़ती है फिर, क्योंकि रहना सबने साथ साथ है। तो जब हम लोगों ने तेज़ चलाई तो जो सबसे ज़्यादा यंग बंदा था ना, मेरे से भी छोटा कज़न था, यंग बंदा था, वो जज्बाती हो गया। वो मैं भी उनके साथ ही चल रहा था। पहले हम लोगों ने कहा कि अगर ये लोग तेज़ चलाते हैं तो हम लोग नहीं चलाएँगे, क्योंकि अगर इन लोगों ने इतनी जल्दी है तो ये लोग खुद चले जाएँ। फिर बाद में हमने सोचा कि हम लोगों ने गाड़ी जो रोकी थी वो इन्हीं के लिए तो रोकी थी। तो फिर बाद में हम लोगों ने सोचा चलो इन्हीं के साथ ही चलने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने तेज़ चलाई। वैसे मैं तेज़ नहीं चला रहा था शुरू में, अगर हम लोग चले तो हम लोग तेज़ बिल्कुल नहीं चला रहे थे। वो जो यंग कज़न था वो भी मेरे साथ ही था, हम दोनों साथ ही कर चल रहे थे। तो जब हमारे साथ वो भाई का दूसरे भाई आए तो उन्होंने बहुत तेज़ चलाई, तो जिसकी वजह से मैंने तेज़ चलानी पड़ी। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा यंग कज़न था उसने जो मेरे पीछे गाड़ी लगाई, उसने एक चीज़ का ख्याल नहीं किया कि रोड था काफ़ी मट्टी वाला, तो उसने अंदर ही अंदर चलाना शुरू कर दी। अच्छा, ये आपको बता दूं कि ये है चौक बचीरा। ये देखो आप राइट साइड पे, आपने देखा होगा अभी मोटरसाइकिल गुजरा, और बाई चांस भी अगर वो ना देखता और मेरी स्पीड ज़्यादा होती तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे मुश्किल होती है। तो इस तरह से मोटरसाइकिल के चांस होते हैं, क्योंकि वो राइट साइड पे आते हैं फास्ट ट्रैक में मुड़ने के लिए। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि उस बच्चे ने, यंग लड़के ने क्या किया, उस यंग लड़के ने मेरे पीछे लगा दी, और बाई चांस उसको एक पत्थर नज़र नहीं आया क्योंकि पहाड़ी इलाका था, और उसने वहाँ पे लगा दी गाड़ी, तो जिसकी वजह से काफ़ी मसला बन गया। तो बात सिर्फ ये थी कि ना, जब आप रिश्तेदारों में जाए ना तो ना ख़ास तौर पे सब लोगों ने बराबर की स्पीड रखनी चाहिए, वो भी सही रखनी चाहिए। 100 ठीक है, 150, 160, 170 इतनी स्पीड में मत जाएँ। अगर आप इतनी स्पीड में जाएंगे तो आप तो चलो एक्सपीरियंस वाले बंदे, आपके साथ 8-9 ड्राइवर हैं, और मतलब जब बारात जा रही है तो आप लोगों ने उन्हीं को भी देखना है। तो इसलिए मैं यही मशवरा देना चाह रहा हूँ कि अगर कंबाइन जाओ तो एक स्पीड में रखो। हमारे कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाजायज़ स्पीड मारते हैं। हम लोग मुजफ्फरगढ़ इतनी जल्दी पहुँच गए, पता भी नहीं चला। आप लोग देख रहे हैं ये सब लोग राइट साइड पे आ रहे हैं, राइट साइड से हम लोग काट रहे हैं। यही होता है ना, स्पीड में होते हैं तो यही मसला है। मोटरसाइकिल सारे राइट साइड पे हैं। एक गाड़ी सुबह से मेरे सामने थी, मैंने गौर नहीं किया कि वाकई में ये गाड़ी मेरे साथ ही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने सफ़र में चल रहा था, अपनी गाड़ी चला रहा था, मैं इतना गौर नहीं किया कि कौन सी गाड़ी मेरे साथ है कौन सी नहीं। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने गौर किया कि ये गाड़ी मेरे साथ ही थी। कभी आगे जाके कभी बैक से चलता आ रहा मेरे साथ ही, तो ये वीडियो में गौर किया। पहले मुझे पता नहीं था इस बात का, अब आप देखिए ये गाड़ी क्यों हमारे साथ ही चल रही है।
आपको एक बात बता दूँ कि एयरपोर्ट टूल प्लाजा के बाद एक बोतल की 10 से 20 पाउंड आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, 10 से 20 पाउंड। एक बोतल अगर किसी को पसंद है तो यहाँ पे एक बार पी के देखो, काफ़ी अच्छा है, पीने में टेस्ट में मज़ा भी आता है। एक बोतल बहुत अच्छी है, तो एक नई मिल रहा है तो दूसरी बोतल भी मंगवा सकते हैं आप। ये नई बोतल में मिल रहा है तो आप दूसरी बोतल से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और आप देख सकते हैं कि आगे कितने ज़्यादा फ्लेवर हैं इसमें, ये नज़ारा देख सकते हैं आप। आप ये पुल देख सकते हैं, ये पुल वो रास्ता है जहाँ से आप लाहौर भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, इसके बाद आपने ये मोड़ आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक मोड़ आएगा, उसके बाद इस रोड पे चढ़ जाएंगे वापस, इसके बाद फिर आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे, वो रास्ता जाएगा लाहौर की तरफ। और इस रास्ते से आप बाहर से मुल्तान से लाहौर चले जाएंगे। अगर आप जोराबादी गाँव से आ रहे हैं तो ना आपको कोई शहर में एंट्री होनी पड़ेगी, ना कुछ इस तरह का मसला होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी चौक से भी जाते हैं, बिहारी चौक से पहले ये रास्ता निकलता है जो शॉर्ट करते हैं। अगर आप बिहारी चौक में जाएंगे ना तो आपको तकरीबन आधा घंटा लॉस हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता बाहर से निकल जाता है। बिहारी चौक में बहुत ज़्यादा रश होता है, इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। भावलपुर चौक में भी हो जाता है टाइम वेस्ट। तो इस तरह से फिर काफ़ी भावलपुर चौक से भी रास्ता निकलता है लाहौर की तरफ, लेकिन असल में बात वही है कि रश बहुत ज़्यादा होता है। बाहर जब बंदा निकल जाता है ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप देख सकते हैं सीधा बिहारी चौक है, लाहौर भी है। ये बिहारी चौक से भी मोटरवे निकलती है, तो पीछे मैंने जो रास्ता बताया ये भी मोटरवे पे ही चढ़ता है। तो और लेफ्ट साइड पे मुल्तान सिटी है, आप मुल्तान के अंदर सिटी के अंदर एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड, और सीधा चलेंगे तो बिहारी चौक, हम भी बिहारी चौक ही जाएंगे क्योंकि हमारा काम भी बिहारी चौक है। ये अब भावलपुर चौक आ गया, इससे सीधा चलोगे तो बिहारी चौक आ जाएगा, हम वहीं जाएंगे।
देख सकते हैं कि हमें मुल्तान से निकलते हुए तकरीबन आधा घंटा लग गया। ऐसे ही होता है जब आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो रश की वजह से आप आधा घंटा पौना घंटा लेट हो जाते हैं। हम लोग बेसिकली जो अपने एरिया था हमारा वो 3:15 बजे निकले थे वहाँ से, हमें पौना घंटा तो लग गया मुल्तान से निकलते हुए। तो इसी तरह होता है, रश की वजह से भी असल में बंदा लेट होता है। वैसे सफ़र कम था लेकिन रश बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं बहुत। अब आगे देखेंगे चिनाब रिवर। शेरशाह टूल प्लाज़ा के बाद फ़ौरन चिनाब रिवर आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हमने आते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो नहीं बन सकी उसकी, लेकिन आप देखें मुल्तान से दरियाए चिनाब गुज़रता है और देरा गाजी खान से दरियाए सिंध गुज़रता है, दोनों शहरों से। और ये जाता है सिंध की तरफ, समंदर में आके चला जाता है, मिल जाता है दरियाए सिंध और दरियाए चिनाब, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर तो दरियाए सिंध ही है ना। आप देख सकते हैं ये आजकल काफ़ी भरा हुआ है। ये अब हम लोग ये हम मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुके हैं। अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ जाएंगे तो मुजफ्फरगढ़ के सिटी के अंदर एंट्री हो जाएगी हमारी। जब हम लोग गाजीघाट पुल पे चढ़ गए और गाजीघाट पहुंच चुके हैं तकरीबन